Please subscribe my YouTube channel Ishtang Yog and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य सीमा गुप्ता। स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इष्टांग योगा पर। आज हम बात कर रहे हैं कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की। आज के विकृत खान पान की वजह से हर दूसरा व्यक्ति जो है कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। आज हम आपको इसके लिए कुछ यौगिक आसन बताएंगे जिनको कर कर आप कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएं, एड़ी पंजे मिला लें। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इन आसनों को प्रारंभ करें तो उससे पहले आप थोड़ा गुनगुना पानी पी लें, तो उससे आपको कब्ज में ज़्यादा राहत मिलेगी। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए सीने के सामने लॉक करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे, पंजों पर आ जाएंगे, अपनी एड़ियों को उठा देंगे। अपनी दृष्टि को सामने किसी एक केंद्र बिंदु पर फोकस करेंगे जिससे कि आपका बैलेंस बना रहेगा और आप डगमगाएंगे नहीं। यथा सामर्थ्य इसी स्थिति में रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस पहले पैर नीचे लाएंगे, फिर हाथों को खोलते हुए नीचे लाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास आपको कम से कम 10 बार करना है। इसके पश्चात हम करेंगे मृणाल आसन या तिर्यक ताड़ासन। मृणाल आसन के लिए दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, ताड़ासन की स्थिति में आते हुए अपने दाईं ओर झुक जाएंगे, पूरा जितना झुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए दूसरी ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। मृणाल आसन का अभ्यास भी आपको कम से कम 10 बार करना है। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों पैरों में कंधों से दुगनी दूरी रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते चले जाएंगे। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। इसके पश्चात वापस दूसरी ओर। बड़ी सहजता के साथ आपको सभी आसनों का अभ्यास करना है। किसी भी आसन में जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे, फिर वापस। त्रिकोणासन का अभ्यास भी कम से कम 10 बार करना है। दोनों पैरों को मिलाएंगे। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्र का अभ्यास। कटी चक्र के लिए दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए अपने दाईं ओर, छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए वापस। अपने हाथ के अंगूठे को देखते हुए आपको पीछे जाना है और देखते हुए ही सामने आना है। 10 बार इसी प्रकार आप कटी चक्र का अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे कोवा संचालन यानी कि कोवा चालन गति। उसके लिए हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे, पंजों पर बैठ जाएंगे और कौवे की तरह से ऐसे हम चलेंगे। ये हो गया कोवा चालन गति। वापस अपने आसन पर बैठे रहेंगे और इसी के पश्चात हम करेंगे उदरा आकर्षण। इसके लिए हम ऐसे ही पंजों पर बैठे रहेंगे, अपने दाएं पैर के घुटने को बाएं पंजे पर लगाएंगे और जो घुटना नीचे झुका हुआ है उसी की ओर, पीछे की ओर पूरा देखेंगे। फिर दूसरी ओर, उदरा आकर्षण आसन। इसका अभ्यास भी आपको 10 बार करना है। इसके पश्चात हम लेट जाएंगे और लेटकर करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएंगे, माथा जमीन पर, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखेंगे। श्वास भरते हुए चेहरा ऊंचा, दाईं ओर, पीछे पैर की एड़ी देखेंगे, छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए वापस।
भी आपको 10 बार दाएं और 10 बार बाएं करना है। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम अपने आसन पर सीधे लेट जाएंगे कमर के बल और करेंगे हलासन का अभ्यास। हलासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथों को जमीन पर टिका देंगे और पैरों को पीछे जमीन पर टिका देंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे और धीरे धीरे वापस। हलासन के बाद अब हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे वज्रासन में। दाएं पैर को दाएं हिप के नीचे रखेंगे और बाएं पैर को बाएं हिप के नीचे, दोनों पैरों का तकिया बनाकर हम उस पर बैठ जाएंगे। हमको प्रतिदिन खाना खाने के पश्चात वज्रासन का अभ्यास कम से कम 10 मिनट तक करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कब्ज और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ हमें अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखना है। कब्ज के जो रोगी होते हैं उनको अपने आहार में दालें, सलाद और स्प्राउट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।